अगेन जब आपको सिलेबस क्लियर हो जाता है तो आपकी तकरीबन 5 से 10% की तैयारी हो जाती है। उसकी वजह यह है कि आपको एक जहन के अंदर एक मेंटल मैप बन जाता है कि आपने क्या पढ़ना है, किस चीज की तैयारी करनी है और आपने किस तरीके से उस चीज की तैयारी करनी है। ठीक हो गया। सो अगर मैं जेंडर स्टडीज का ओवरऑल देखूं, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, we have 9 heads in gender studies. 9 heads के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केटर करते हैं। फॉर अ लॉट ऑफ दीज टॉपिक्स कुछ चीजें आपकी क्या कह सकते हैं ओवरलैप करती हैं, बट ज्यादा चीजें आपकी ऐसी हैं विच आर वेरी न्यू और वो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक हो गया। सो लेट्स सी अगेन, चलो मैं बुक्स के ऊपर पहले आ जाता हूँ। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू टॉक अबाउट बुक्स, आपके हर सिलेबस के अंडर एक सजेस्टेड रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, सजेस्टेड रीडिंग्स को करना बहुत अच्छी बात है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड। ठीक हो गया। I would not recommend any of these books because again these are too much in depth. आपको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। गिव मी अ सेकेंड। मैं आपको एक तो 18 रिकमेंड करूंगा, बेसलाइन रिपोर्ट। अगेन बेसलाइन रिपोर्ट के अंदर आपको जरा पार्टिसिपेशन के बारे में पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि परसेंटेजेस कितनी हैं, आपको जरा लोकल डायनामिक्स का पता चल जाता है। ठीक हो गया। दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूंगा 20। बेसिकली एक सेकेंड, ओके, so I would recommend you 18 and I would recommend you 20. अगेन आपको सारी रिपोर्ट्स के बारे में रिकमेंड करने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि स्टैट्स क्या हैं। फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे होते हैं वो स्टैट्स बिल्कुल नहीं बताते। अगेन स्टैट्स बताना इज वेरी क्रिटिकल। अनटिल एंड अनलेस आप एक अपने पेपर के अंदर स्टेटिस्टिक्स नहीं देंगे, आपका पेपर वुड बी इनकम्प्लीट, चाहे वो जो मर्जी सब्जेक्ट हो एक्सेप्ट साइंसेस। ठीक हो गया। साइंसेस में भी आपकी अपनी अलग कंसिस्टेंसीज हैं। इसके अलावा व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आपका एक फोरम है यूएन विमेन का। यूएन विमेन का फोरम हो गया या यूएन एचआरसी का फोरम हो गया, ह्यूमन राइट्स का फोरम हो गया। ये दो फोरम है जिसके ऊपर आपको फीमेल्स से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। So these are two forums which are absolutely important. दो मैंने आपको ऊपर बता दिए, दो ये। कोशिश करें कि आप लोग रिपोर्ट्स जरूर पढ़ें। रिपोर्ट्स बेसिकली 10-12 सफ़े का होता है। जो भी आपको रेलेवेंट रिपोर्ट मिलती है आप लोग रिपोर्ट पढ़िए। रिगार्डिंग बुक्स, सो दो बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। एक है नोआ की अपनी बुक, अमानुल्लाह गोंदल साहब की। आई हैव स्टडीड फ्रॉम दैट बुक, इट्स अ वेरी नाइस बुक, आपको अच्छी समझ आती है। दूसरी बुक है JWT की। ठीक है, मुझे उसका ऑथर नहीं पता, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। सो दीज टू बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। माय सजेशन टू यू इन बुक्स, अगेन अमानुल्लाह गोंदल साहब की बुक बहुत अच्छी है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स से नहीं पढ़ी जाती, बिकॉज सिंस अमानुल्लाह गोंदल साहब इज सच एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, इज सच एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उनका इंग्लिश का लेवल शायद हमारे इंग्लिश के लेवल से थोड़ा बेहतर है। ठीक है, सो आप लोग करें ये कि अमानुल्लाह गोंदल साहब की बुक भी उठाएं और आपने उठानी है JWT की भी। उन दोनों को पढ़ के देखें, जो आपको अंग्रेजी वाइज और अपनी जहन के वाइज बेहतर लगती है वो उठा लें। कंटेंट में कोई बहुत फर्क नहीं है। ठीक है, वो उठा लें, उसको अपनी प्राइमरी बुक यूज करें और जो दूसरी बुक है उसको आप अपनी सेकेंडरी बुक यूज करें इन केस कोई टॉपिक आपको प्राइमरी बुक से नहीं समझ आता। जो दूसरी चीज आप लोगों ने करनी है वो एक बुक है 50 कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर। वो अगर आप लोगों को नहीं मिलेगी तो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। 50 कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इसको आपने भी अपनी रेफरेंस बुक रखना है। ठीक है, सो आप लोगों की मर्जी है, आप 3 बुक रखना चाहते हैं या आप 2 किताबें रखना चाहते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगी। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर दैट बुक विद यू गाइस, गिव मी अ सेकंड। आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए।
PC, Lenovo, CSS, Gender, नहीं इधर तो नहीं है, एक सेकेंड। ये लीजिए, मैंने आप लोगों को भेज दी है 50 कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर स्टडीज। ठीक हो गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी ये रेफरेंस बुक रखनी चाहिए। सो बुक्स का आप लोगों को मैंने बता दिया, जो रिपोर्ट्स आप लोगों ने पढ़नी है वो मैंने पर आप लोगों को कोई इशू। सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट रिमूव देम। ठीक हो गया। लेट्स शुड आई यूज दीज एफपीएससी बुक्स as reference? No, no, you shouldn't. Again, because these books are a lot in depth. इतना आपके पास टाइम नहीं है बच्चे, आपके पास टाइम। ठीक हो गया। ओके, लेट्स गो टू द सिलेबस। आप लोग अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उस पर कोई ना कोई शेयर कर देगा, आप में से किसी के पास होगी। आते का बच्चे ग्रुप में शेयर किया मैंने। ठीक हो गया। ओके, सो कमिंग टू द सिलेबस। सो इनिशियली अगेन जो आपका अभी लेक्चर है, दैट इज द जो मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं, दैट इज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को पहला हेड आज करा दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस क्लास इंशाल्लाह ताला। ठीक है। सो फर्स्ट हेड इज इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। इसके अंदर हम अगेन इंट्रोडक्शन लेंगे जेंडर स्टडीज का। जो मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं वो भी एक इंट्रोडक्शन है। अगेन जो मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, दैट इज एन इंट्रोडक्शन इन इटसेल्फ। देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड विमेन स्टडीज, और हम देखेंगे कि दोनों जो सब्जेक्ट टाइप्स हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस है ओवर द टाइम पीरियड। हम विमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज के ऊपर क्यों आए और क्या डिफरेंस था उनके अंदर। ठीक है, ये हो गया। तीसरा हम देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। अगेन जेंडर स्टडीज एक बिल्कुल आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। जेंडर स्टडीज अपनी इंस्पिरेशन लेता है बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से, जिसमें सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो जब हम इसको देखेंगे, हम इसको डेप्थ में देख लेंगे कि किस तरीके से इंस्पिरेशन लेता है। Then we'll talk about a certain autonomy versus integration debate in gender studies, के whether we need to follow an autonomy approach or whether we need to follow an integration approach। और उस लिहाज से हम देखेंगे कि आपका जो एक जेंडर स्टडीज का एस्पेक्ट है या जो एक जेंडर स्टडीज का लेंस है, उसके अंदर आपका सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है ऑफ गोइंग थ्रू इट। एडिशनली रिमेंबर वन थिंग अबाउट सोशल साइंसेस। आपने सोशल साइंसेस में ये चीज बिल्कुल जरूरी याद रखनी है कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। एनी आंसर विच यू कैन डिफेंड, एनी आंसर विच यू कैन डिफेंड और विच यू कैन सपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। फिर आता है स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट ओवर द टाइम पीरियड जेंडर स्टडीज ने क्या स्टेटस ले लिया है आपकी कंट्री के अंदर, और किस तरीके से ये सब्जेक्ट पढ़ा गया है, किस तरीके से इस सब्जेक्ट को हमने कंसीव किया है, कौन कौन सी एफर्ट्स हो रही हैं इस सब्जेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए, एंड एक्सेट्रा। ठीक हो गया। अभी तक क्लियर जा रहा है? आप लोगों को समझ आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? Okay. So then we'll go to the second topic. Second topic is social construction of gender. Social construction of gender का मतलब बेसिकली ये है कि जो वर्ड जेंडर है, ये कहा जाता है कि इस वर्ड को सोशियोलॉजी ने कॉइन किया है। इस वर्ड को सोशियोलॉजी से हमने बोरो किया है। तो हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है जेंडर के ऊपर, और किस तरीके से वो सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है। Then again, a very important topic in all of this, let me just mark it for you guys. Again,
मैं सेकंड पॉइंट पर फर्स्ट पॉइंट पर आता हूं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द टाइम पीरियड जिसके अंदर हम करंटली रह रहे हैं, जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं, उसमें आजकल एक क्वेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट आ गया है. क्वेयर थ्योरी क्या है, क्वेयर थ्योरी क्या नहीं है, वो मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तो क्वेयर थ्योरी क्लियर होगा आपको. लेकिन क्वेयर का अगर आप लफ्जी मानी देखें तो दैट इज समथिंग वियर्ड, दैट इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, समथिंग ऑड, समथिंग पिक्यूलियर. ठीक है. सो क्वेयर थ्योरी जो आजकल एक क्या कह सकते हैं, एक बज़वर्ड बन चुका है. पाकिस्तान में तो शायद नहीं, लेकिन इंटरनेशनली तो हम उसका भी इम्पैक्ट देखेंगे जेंडर स्टडीज के ऊपर. Again, for a lot of people, historicizing constructionism is quite different. कि सर historicizing constructionism का क्या मतलब है, what do we talk about in it? तो again हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से जेंडर का जो एस्पेक्ट है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है. हम कैपिटलिज्म की सोच देखेंगे इसके ऊपर, हम कॉलोनियलिज्म की सोच देखेंगे, हम देखेंगे कि जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या फर्क है, उनकी जो मीडिया है या उनका जो व्हाट यू कैन से इकोनॉमी है वो किस तरीके से जेंडर को देखती है और किस तरीके से उसको इम्पैक्ट करती है. अगैन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इटसेल्फ, लेकिन अगैन बहुत जो बुक्स हैं उसके अंदर ये टॉपिक बहुत क्लियर नहीं लिखा होता. ठीक है. अगेन जो हम आगे पढ़ेंगे दैट वेदर सेक्स इज सोशली डिटरमिन्ड एज वेल. दिस वुड बी समथिंग व्हिच वुड अगेन बी इम्पोर्टेंट कि क्या सेक्स एक ऐसी चीज है जो कि सोशली डिटरमिन्ड है या नहीं. ठीक है. गोइंग फॉरवर्ड वील टॉक अबाउट मैस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिज्म. अगेन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म भी कह सकते हैं आप इसको, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी भी कह सकते हैं. ठीक है. एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इन केस अगर आपको किसी सब्जेक्ट किसी वर्ड का मतलब नहीं आता, फॉर एग्जांपल यहाँ वर्ड मैस्कुलिनिटी यूज हुआ है एंड यू आर समवन हु इज नॉट वेरी क्लियर कि मैस्कुलिनिटी का क्या मतलब है, तो प्लीज आप लोगों ने बिल्कुल सोचना नहीं है, आप लोगों ने सवाल करना है कि जी सर इसका मतलब बता दें. ठीक है. So we'll talk about a certain aspect of masculinity, we'll talk about a certain aspect of femininity, कि किस तरीके से माशरे का इम्पैक्ट ने हमारे अंदर एक मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी को क्रिएट किया है और किस तरीके से हमने इसको एड्रेस करना है. एरम बच्चे, अगर पढ़ाने से पहले मैं बहुत सादे अल्फाज में कहूँ तो मैस्कुलिनिटी का मतलब है द काइंड ऑफ मैनली ट्रेट्स यू पोर्ट्रे. फेमिनिनिटी का मतलब है द काइंड ऑफ फीमेल ट्रेट्स यू पोर्ट्रे. ठीक है. कि अगर मैं एकदम से बड़ी पतली आवाज में बोलना शुरू कर दूं, मैं बहुत एक काइंड ऑफ इफ आई स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ फीमेल, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ फेमिनिनिटी इन मी. अगर मैं आवाज अपनी बहुत डीप कर लूं, ऐसी चीजें करना शुरू कर दूं जो आप एक मर्द के साथ एसोसिएट करते हो, तो वो मैस्कुलिनिटी का हिस्सा आ जाएगा. ये बहुत समझने के लिए है, ये मैं आपको डेप्थ में नहीं जा रहा. ठीक है. अगेन देन वील गो टू अ नेचर वर्सेस कल्चर डिबेट. जो जो चीजें मैं साइड पे मार्क कर रहा हूं, अगेन दे आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. ऊपर मैंने मार्क नहीं की, मैं ऊपर भी मार्क कर देता हूं. ठीक है. सो नेचर वर्सेस कल्चर डिबेट. नेचर वर्सेस कल्चर डिबेट अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट. अगर आप में से किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी हो तो साइकोलॉजी के अंदर आप लोगों ने नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट पढ़ी होगी. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट that whether something is by nature, whether something is by nurture. क्या चीज जो आपके अंदर सलाहियतें हैं, क्या ये तब की हैं जब आप पैदा हुए, या क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है, क्या ये नेचर की तरफ से है, आपका जो ह्यूमन या मदर नेचर है उसकी तरफ से है, या ये ऐसी चीजें हैं जो आपको आपका माशरा सिखाता है, या ऐसी चीजें हैं जो आपको सिखाई जा सकती हैं नर्चर. अगेन ये एक ऐसी डिबेट है जिसका कोई सही या गलत आंसर नहीं है, क्योंकि थ्योरिस्ट इस पे लगे हुए हैं कि whether something is nature, whether something is nurture. अगेन आप उस पे क्लियर नहीं हो सकते. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. Is teaching capability, again this is a question as well, is teaching capability at like whether someone is a good teacher or a bad teacher, is it through nurture or nature? So if I'm a good or a bad teacher, is it something which is due to the environment or it is something due to nature?
मुझे पता था ये बोथ वाले लोग काफी होंगे, शुरू में ही आ जाना सर, मैं कहूंगा ना कि गाड़ी राइट पे चलानी चाहिए लेफ्ट पे, सर बीच में चला लें, यकीन था मुझे बोथ वाले लोग आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई रियली अप्रिशिएट आप सब लोगों का इनपुट, प्लीज ऐसे ही देते रहें तो जरा मैं क्लास में इंटरेस्टेड रहता हूँ, वरना मुझे फिर थकावट होती है। ठीक है, सो अगेन देखो बात यह है कि आपने देखा कि जो मैंने आपको दो एस्पेक्ट्स का, मैंने आपको दो ऑप्शन दी, लोगों ने एक ऑप्शन सी खुद बना ली, एंड एवरीबडी वाज ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन। तो अगेन दिस इज समथिंग विच इज अगेन what you can say not conclusively proven whether something is nature or whether something is nurture। ठीक है, लेकिन अगर मैं सवाल करूं, क्या एक बंदे का मतलब क्या एक if a person is born, who decides whether that person is a boy or a girl or trans for that matter? Would nature decide that or would nurture decide that? अगर मैं आपसे ये वाला सवाल करूंगा, आप कहेंगे सर नेचर। सर एक बच्चा लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है या फॉर दैट मैटर थर्ड जेंडर पैदा होता है, आप कहेंगे सर ये तो अल्लाह की तरफ से है या ये खुदा की तरफ से है। ठीक है सर, इसमें तो कोई ये शक व शुबा नहीं है। तो इससे आपको क्लियर हो। अच्छा, कोई नर्चर भी कह रहा है, जैनब बच्चे नर्चर का मुझे नहीं समझ आया, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो जरूर बताओ। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। सो अगेन अ नेचर वर्सेस कल्चर डिबेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ डिबेट इन जेंडर डेवलपमेंट, कि जेंडर डेवलप कैसे करता है। क्या जो ये सोच है कि एक बंदा, नो बच्चे वो मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आ जाएगी, आपका सेक्स मेल या फीमेल है, ये मेरा नहीं ख्याल कि नेचर नर्चर से इंपैक्ट होता है। ठीक हो गया। ओके, coming to feminist theories and practice, again I'm sorry to say this is very very important। ठीक है, अगेन ये सारी चीजें ना जहां मैं इंपॉर्टेंट लगा भी रहा हूं, ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, ये बड़ा पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये बहुत छोटा छोटा पढ़ने वाला है। सो अगेन आपने घबराना नहीं है कि सर ये तो इतना सारी चीजें आपने सारी मार्क कर दी हैं। ठीक है, तो अगेन ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आधा आधा एक एक सफे का टॉपिक है। ठीक हो गया। कमिंग टू फेमिनिस्ट थियरीज एंड प्रैक्टिस, एक चीज जो आप लोगों ने अपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ी होगी, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको जार्गन का मतलब नहीं पता कि व्हाट इज अ जार्गन? ओके, बेसिकली जार्गन इज जिसको कह सकते हैं वो एक सब्जेक्ट की लैंग्वेज को कहते हैं। काफी लोग टर्मिनोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट के अल्फाज होते हैं ना उसको जार्गन कहते हैं। ठीक है, अगर क्या कह सकते हो, अगर मैं कहूं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अगेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल ज्यादा फिजिक्स वाले को समझ आएगा, मुझे नहीं समझ आएगा। अगर मैं फिजिक्स वाले से कहूंगा यार सादा जबान में बताओ सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, तो वो मुझे कह सकता है दैट दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स सीन बाय ह्यूमंस। ठीक हो गया, लेकिन एक आम बंदे को सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं समझ आ सकते। अगर मैं आपको वर्ड कहूं फेमिनिज्म, अगेन एक आम बंदा कहता भाई किस फेमिनिज्म की बात कर रहे हो, कौन है बंदा इधर फेमिनिज्म। ठीक है, लेकिन आप उसको समझाओगे। ठीक हो गया। अगर मैं एक हमारे पास आई थिंक डॉक्टर आतिका हैं, आई थिंक अगर मैं उनको कहूं कि जी एरिथमिया, एरिथमिया एक नॉर्मल बंदे को नहीं समझ आएगा, बट अगेन जॉग, यार प्लीज मेरी स्क्रीन के साथ ना करें, दिस इज नॉट गुड, प्लीज दिस इज नॉट राइट। स्क्रीन के साथ ना कीजिए, ये नॉट अप्रिशिएटेड प्लीज। ठीक हो गया। तो जो आपका जो भी कोडेड लैंग्वेज है या जो भी एक सब्जेक्ट की लैंग्वेज है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। जब तक, अगेन ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, दिस इज अ की टू पासिंग सीएसएस, जब तक आप सब्जेक्ट के जार्गन्स इस्तेमाल नहीं करोगे आप सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। यार whoever is playing with my screen please don't, I don't enjoy people writing on screens। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, this is not something which is appreciated, whoever it is please। ठीक हो गया।
मुझे नहीं एनोटेशंस को रोक बंद करना आता यार। नवीद, इफ यू कैन क्लोज द एनोटेशंस प्लीज, स्टूडेंट्स के एनोटेशन क्लोज कर दें। ठीक हो गया? एंड जो भी कह रहे हैं प्लीज यार, दिस इज हाईली डिसरिस्पेक्टफुल, जस्ट लीव द क्लास, इट्स बेटर दैट यू लीव द क्लास, डोंट सिट हियर इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट। ठीक हो गया? सो आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट के अंदर जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आईआर है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, चाहे जो भी है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग जार्गन्स यूज करें। ठीक है? जार्गन से फायदा ये होता है कि आप लोग स्कोर बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि पॉलिटिकल साइंस का जार्गन पाका फेयर में यूज नहीं करना, उसको एक्सप्लेन करना है। अगर यूज करो तो एक्सप्लेन करना है। आईआर का जार्गन अगर आप करंट अफेयर में यूज करो तो एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है? ये क्लियर रखो। ठीक हो गया? ओके, सो व्हेन आई put 2 points here and when I emphasize the fact that it is very very important, so ये बात याद रखो कि देखो, जब तक आपको एक सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल बेस नहीं आएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल बेस नहीं आएगा, तब तक आप उस सब्जेक्ट के अंदर बेहतर स्कोर नहीं कर सकते। सब्जेक्ट की थ्योरी समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईआर के अंदर आप लोग लिबरल थ्योरी पढ़ेंगे, आप लोग रियलिज्म पढ़ेंगे, आप लोग लिबरलिज्म पढ़ेंगे, कलोनियलिज्म पढ़ेंगे, नियो कलोनियलिज्म पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है? बेसिकली ये सारी चीजें आर पर्सपेक्टिव्स। ठीक है? पर्सपेक्टिव्स का मतलब यह है कि जब तक आपको पर्सपेक्टिव्स नहीं पता चलेंगे, तब तक आप जवाब नहीं दे सकते। ठीक हो गया? सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इज फेमिनिज्म, कि फेमिनिज्म इन इटसेल्फ होती क्या है। हम डिस्कशन ये करेंगे कि यार जो ये एक बज़वर्ड आजकल, तो आई एम सॉरी टू से, बज़वर्ड बन चुका है फेमिनिज्म। सो हम देखेंगे कि ये बज़वर्ड क्यों है, क्यों हर बंदा फेमिनिज्म के नाम के ऊपर अपना, माजरत से, अपना मंजन बेचने की कोशिश कर रहा है। सम पीपल आर वेरी क्लियर व्हाट इट मीन्स, सम पीपल आर वेरी what you can say rational about it, but I've seen for a lot of people, from a lot of people, these people don't even know what it means and what it stands for. अभी भी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि फेमिनिज्म क्या है, I am sure most people will be a little confused about what it means. ठीक है? So फिर हम इसके अंदर कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है? वील टॉक अबाउट लिबरल फेमिनिज्म, वील टॉक अबाउट रैडिकल, वील टॉक अबाउट मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म, हम साइको एनालिटिकल भी देखेंगे, हम मेंस फेमिनिज्म भी देखेंगे, हम पोस्ट मॉडर्न भी देखेंगे। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन, अगेन लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू गाइस। ठीक हो गया? Let me write it down for you guys. बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं that what is the best form of feminism for Pakistan. ठीक है? This is a very discussed question हमारे सर्कल्स के अंदर। काफी स्टूडेंट्स को लगता है क्वेश्चन पेपर में भी आएगा और ये आ भी सकता है। ठीक है? एक बात याद रखो, sir, I'm a female, but I'm extremely against whatever females are doing in the name of feminism. Fiza, it's okay. It's okay. Again, I would appreciate कि आप लोग ये सवाल आपस में ना लड़ें। जो भी कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, पीछे जो भी लिख रहा है, प्लीज बच्चे, whoever is trying to be cool, that's not a good thing to do. Again, करना है किसी ने तो करते रहो, कोई मसला नहीं है। ठीक है? So again coming back to the lecture, ये सवाल आया है कि what is the best form of feminism. उसको कराने के लिए मैंने इन सब के साथ, मैं आप लोगों के साथ दो और टाइप ऑफ फेमिनिज्म्स को डिस्कस करूंगा। एक होगी रेशियल फेमिनिज्म। रेशियल फेमिनिज्म का बेसिकली मतलब यह है कि मैं आपको कलर बेस्ड फेमिनिज्म पढ़ाऊंगा, उसकी डिस्कशन कर लेंगे कि क्या होती है क्या नहीं होती। दूसरा मैं आपको इस्लामिक फेमिनिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक है? Islamic feminism is very important, again a very very interesting topic. काफी लोगों को बड़ा मजा आता है और बड़ा अच्छा लगता है इसको पढ़ने में, एंड काफी लोग कहते हैं कि सर whether Islamic feminism is actually a thing or not. ठीक हो गया? I would appreciate कि प्लीज आप लोग, you guys, आप लोगों की चैट चल रही है, even I am getting disturbed. Please come on. अगर कोई बैच 4 का था, नहीं था,
व्हाई आर यू गाइस, बच्चे नहीं हो आप लोग 5 साल के यार, काम डाउन। ठीक हो गया। So again, if you guys want to talk, I'll be happy. I'll still be paid for the class. I'll just cancel the class and leave. It's okay. I don't have to teach here. ठीक है ना? So please come on. You guys are grown ups. अगर मैं इतना रिलैक्स होके आपको पढ़ा रहा हूँ तो just come on guys. Coming back. So again, me, I can't disable the chat. I need to take the questions बच्चे. And you guys are अक्लमंद बच्चे हो यार, 5 साल के नहीं हो, क्या हो गया? इस एटीट्यूड के साथ अगर सीरियसली you guys want to join the civil service, then I'm worried about the service. ठीक है ना? Don't be kids. You're माशाल्लाह पढ़े लिखे बड़े बच्चे हो, है ना? मतलब इस एज के अंदर भी मैं आप लोगों को अगर बताऊंगा कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, तो प्लीज कम ऑन। ठीक है? So again, coming back, please let's continue with the class. So Islamic feminism is something which is a very important question कि लोग पूछते हैं कि सर Islamic feminism कोई चीज है भी कि नहीं। सर ये जो लोग कहते हैं जी हमें इस्लामी हकूक दो, तो ये हमारी औरतें इस्लामी हकूक क्यों नहीं मांगती हैं, सारा वक्त वेस्ट की तरफ क्यों देख रही होती हैं? तो अगेन ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये एडिशनल मैं आपको 2 कराऊंगा। ठीक हो गया? अगेन, सो अनदर एस्पेक्ट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। बीच में जब मैंने फेमिनिज्म की बात की थी कोई स्टूडेंट्स बात कर रहा था कि सर वेव्स पढ़ेंगे हम। सो अगेन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर वेव्स होती हैं, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को 4th वेव ऑफ फेमिनिज्म भी पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो प्लीज भूलना नहीं है आप लोगों ने। कॉन्फ्रेंसेस देख लेंगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान भी कुछ हुई हैं, वो भी देख लेंगे। आजादी वेस्टर्न हकूक इस्लामी, ये देखें, ये उस्मान गलत बातें कह रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है ना? ओके, सो जेंडर इन डेवलपमेंट। जेंडर इन डेवलपमेंट के अंदर अगेन मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था जब हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म की हम बात कर रहे थे कि हम एक कैपिटलिस्टिक और कॉलोनियल व्यू देखेंगे। ठीक है? हम देखेंगे कि अगेन एक जेंडर एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे कि ओवर द टाइम पीरियड जिस तरीके से दुनिया के अंदर डेवलपमेंट हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, उसको किन थेरीज ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उसके ऊपर किन थेरीज ने क्रिटिसिज्म किया है। ठीक हो गया? ये सारी हम देखेंगे। ये वो थेरीज हैं, ये उसके ऊपर जो क्रिटिक की गई है। देन वील टॉक अबाउट अ टॉपिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर। बहुत आसान है। स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। अगेन जो सारे बच्चे ऐसे की बात कर रहे थे, वो ऐसे ज्यादातर इससे रिलेटेड होता है। ठीक है? ये आप लोगों ने प्लीज जहन में रखना है। The status of women's health in Pakistan, the status of women's education in Pakistan, and the status of employment and law. Very important aspects of the subject, but again from not the perspective of gender studies only. ये जो सारा head है, again let me just do this. ये जो एक head है, इससे आपको बहुत फायदा होगा अपने हर तरीके के different subject के अंदर। This is one of those aspects जो के ओवरलैपिंग है। ठीक हो गया? आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में एजुकेशन के क्या हालात हैं, औरतों के हेल्थ के क्या हालात हैं, एम्प्लॉयमेंट के क्या हालात हैं, और मैं आपको साथ साथ ये सारी चीजें सिखाऊंगा भी। वील टॉक अबाउट जेंडर एंड गवर्नेंस। हम सफरेजिस्ट मूवमेंट भी देखेंगे। एनीवन हु डजंट नो व्हाट द सफरेजिस्ट मूवमेंट इज, ताकि मैं आप लोगों को साथ बता दूं, आप लोगों को मसला ना हो, आपको नहीं पता। सफरेजिस्ट मूवमेंट बड़े सादा जबान के अंदर मतलब है राइट टू वोट। वोट देने के राइट को सफरेजिस्ट मूवमेंट का कहते हैं कि ये वो मूवमेंट थी जिसमें औरतों ने अपने वोट देने के हकूक के लिए लड़ाई की थी। ठीक हो गया? थैंक यू अली जफार, थैंक यू एमन। ठीक हो गया? सो जब हमने सफरेजिस्ट मूवमेंट देख ली तो फिर हम देखेंगे कि औरतों को पॉलिटिकल एरिना, सफरेजिस्ट बच्चे ये लिखा, इफ यू कांट स्पेल इट, ये लिखा। ठीक है? सो हम देखेंगे कि औरतों को पॉलिटिकल एरिना के अंदर क्या क्या मसाइल नजर आए। नॉट अर्ली 19s फरहान बच्चे, प्लीज, गलत कह रहे हो आप। ठीक है? सो हम ये देखेंगे कि आपके वुमेन के राइट एज वोटर्स क्या हैं, अगेन एज कैंडिडेट्स क्या हैं, और अब ये टॉपिक्स देखें आप माशाल्लाह हमारी क्लास के अंदर 50 to 70% फीमेल्स हैं। अब अगर मैं ये टॉपिक भी आपको पढ़ाऊं तो इसके अंदर आप यही कहोगे कि सर ये क्या मामला है। ठीक है? तो मैं आप लोगों से भी इसमें बहुत ज्यादा इनपुट लूंगा।
ठीक हो गया। अमार बच्चे, ये पूरी दुनिया के अंदर हुआ है, ये सिर्फ यूएस के अंदर नहीं हुआ। हम दोनों पढ़ेंगे, पाकिस्तान का भी देखेंगे, हम यूएस का भी देखेंगे। Samra Bache, we'll look at it on a global level as well, and we'll look at it at a Pakistani or a national level as well. Don't worry. ठीक हो गया? Okay. ये मैं हटा दूं, एक सेकेंड. Okay. Again, another important subject aspect from the paper point of view is gender-based violence. जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल के हालात को, मौजूदा हालात को देखते हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो आप लोगों से भी एक सवाल करता हूं कि वेदर यू गाइज आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड और कनेक्टेड विद पाकिस्तान, नॉट वर्ल्ड छोड़ें. रिसेंट क्या केस हमने देखा है जेंडर बेस्ड वायलेंस पे? वेरी रिसेंट केस, मदर वाला. शाबाश. सो आप ये देखते हो कि देखो, मदर एंड सन, शाबाश, एवरीबडी, वेरी क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोग कनेक्टेड हो. दैट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस. कि एक बंदा माँ को मारे जा रहा है. अगेन वो उसमें जो गाली गुलौज हो रही है, जो भी है, वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन वो अपनी वालदा को मारे जा रहा है. मकसद आप लोगों को बताने का यह है कि इस तरीके का ये थोड़ा सा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा सेंसिटिव है. मर्डर ऑफ द गर्ल इज वेल. थैंक यू रिबेका बच्चे. ठीक है. सन मर्डर हिज फादर. इकरा बच्चे, जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं होगा. ठीक है. उसके अलावा एक ये चीज कही जाती है कि आपके, जिस तरह एमन बच्चे ने भी कहा, कोरोना के दरमियान बड़े ज्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस शुरू हो गई. ठीक हो गया. अगेन इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस. इसके अंदर हम जरूर बात करेंगे. मैं आप लोगों से बिल्कुल खुल के बात करूंगा इसके अंदर, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने लेवल पे जो एक दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं. जो आपका टॉपिक है वो आपकी केस स्टडीज है. सर जेंडर बेस्ड वायलेंस को ऐसे में भी लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं बच्चे. अच्छा, एक सवाल आप लोगों से, आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसको जेंडर बेस्ड वायलेंस का पता ही नहीं है क्या होता है? जी अमन बच्चे, यू आर राइट. बाय द वे, जो सारे लोग आप लोग मिसालें दे रहे हो एक दूसरे को, तो आप लोग इसके नोट्स बना लिया करो. ये सारी मिसालें आर एग्जांपल्स फॉर योर पेपर. ठीक हो गया. ओके, सो लास्ट टॉपिक आपका जो है, अच्छा कोई ऐसा है जिसको जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब नहीं पता, ताकि मैं समझा दूं आपको? आपको नहीं पता? बच्चे, जेंडर बेस्ड वायलेंस का बहुत सादा जबान में मतलब ये है कि देखिए, मल्टीपल जेंडर्स हैं. अगेन मैं आपको बेसिक 3 जेंडर्स पे रखता हूं. है मल्टीपल, मैं 3 जेंडर्स पे रखता हूं. मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर. मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर. सो जो आपस में इनके एक का तशद्दुद दूसरे के ऊपर है, उसके पढ़ने को जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं. कि इन केस एक जेंडर दूसरे के ऊपर तशद्दुद करे, उसको जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं. कि जो वायलेंस है उसकी बेस जेंडर है. अक्सर आपने अपने माशरे में देखा होगा कि मर्द अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और वो कहते हैं कि जी किसी लड़की को या किसी बीवी को या बहन को मार देना खैर है. इस तरह आपने मदर वाला इशू देखा. तो दिस आइडिया ऑफ सुपीरियोरिटी इन द हाउसहोल्ड और इन द सोसाइटी लीड्स टू दिस काइंड ऑफ वायलेंस. कि एक बंदा अपने आप को सुपीरियर समझ के मारता है. ठीक है. तो उसको, उसका पढ़ना जो है या उसकी सारी जो मामलात हैं, उसको जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं. ठीक है. एक सेकेंड सर, विल वी इंक्लूड अ थर्ड जेंडर और जेंडर X2? जी बच्चे, आप थर्ड जेंडर को इंक्लूड करोगे. अगर फॉर एग्जांपल एक औरत है, वो थर्ड जेंडर को मार रही है, दैट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस. एब्सोल्युटली. नहीं, आज का बच्चे, अभी हम इधर शोविनिज्म या पेट्रियार्की पे नहीं जा रहे. नहीं, इजी हो जाए थोड़ा सा. सर वायलेंस इंक्लूड फिजिकल अब्यूज ओनली? नो बच्चे, फिजिकल अब्यूज नहीं, इसमें मेंटल अब्यूज भी आ जाता है. बिल्कुल, इमोशनल अब्यूज आ जाता है, मैरिटल अब्यूज आ जाता है, हर तरीके का आ जाता है. सर हाउ मच ऑफ द सब्जेक्ट इज फोकस्ड ऑन ट्रांसजेंडर एंड देयर प्रॉब्लम्स, और इज इट मोस्टली फीमेल बेस्ड? अगेन बच्चे, टू आंसर योर क्वेश्चन, दुआ बच्चे,
इट इज मोस्टली फीमेल बेस्ड, बिकॉज द फैक्ट इज कि हमारा जो सोसाइटी है सैडली उसके अंदर, अपॉलॉजीज, सैडली उसके अंदर हमने अपनी फीमेल्स को ही उतने राइट नहीं दिए हुए। सिंस हमने अपनी फीमेल्स को उतने राइट नहीं दिए हुए, तो हम कहते हैं कि जी हमने ट्रांसजेंडर्स की बात करके क्या करना है। ये वही बात हुई कि आपका जो एक ऊपर वाला तबका है वो कह रहा है जी मुझे तो आपने कुछ दिया नहीं, आप तीसरे की बात कर रहे हैं। या जिस तरह अक्सर नहीं होता कि दो मसलों के ऊपर बात कर रहे हो, आप पहला मसला आपने सुलझाया नहीं, आप दूसरे मसले पे बात करना शुरू कर दो। तो हमारे माशरे के अंदर ये है कि क्योंकि हमने औरतों के हकूक उस तरीके से नहीं हैंडल किए, तो हम ट्रांसजेंडर की उस तरह बात नहीं करते। बट जो हमारी स्टडी है, जो हम आपस में बात करेंगे, जो हम सीखेंगे, हम ट्रांसजेंडर्स को बिल्कुल उसी तरीके से डिस्कस करेंगे जिस तरीके से हम फीमेल्स को करेंगे। A man killed a Christian girl. Again, शान रजा बच्चे, what was the aspect of that? मुझे थोड़ी डिटेल बताओ कि अगर एक बंदे ने क्रिश्चियन बच्ची को किल किया है, वो क्यों किल किया है? इन द नेम ऑफ ऑनर किल किया है या इसलिए किल कर दिया क्योंकि वो शादी नहीं कर रही थी उसके साथ? Sir, does it not seem like we think transgenders any less of humans? गोहर again, गोहर भी मेल फीमेल दोनों हैं, तो सॉरी अगर मैं कहूं। गोहर बच्चे, व्हाट डू यू थिंक? फॉरगेट व्हाट आई थिंक, लेट मी आस्क यू व्हाट डू यू थिंक? हाउ डू वी ट्रीट देम? ये रिलीजियस मसला है बच्चे, आयशा, ये रिलीजियस मसला है। ठीक है, अगेन कमिंग बैक, we'll take these 3 case studies. एक का मुख्तारा माई का पढ़ेंगे। मुख्तारा माई का भी एक जेंडर बेस्ड वायलेंस का, रेप बेस्ड इशू है, उसके अंदर हम देखेंगे। देन हम मलाला यूसुफजई को पढ़ेंगे, जो कि अगेन कमिंग फ्रॉम स्मॉलर बैकग्राउंड, हम देखेंगे कि एजुकेशन राइट्स के लिए किस तरीके से लोगों ने फाइट किया है। देन लास्टली वील टॉक अबाउट शर्मीन उबैद चिनॉय। शर्मीन उबैद चिनॉय को इसके अंदर डालने का मकसद ये था दैट सिंस शी कम्स फ्रॉम एन एलीट क्लास, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी हाई क्लास, तो आपको ये पता चले कि आपकी जो अपर सोसाइटी है उसने किस तरीके से इम्पैक्ट किया है आपके सोसाइटी को फॉर वुमेन, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो सारा इन्फ्लुएंस है वो बड़ा पिक्यूलियर है। इनका इन्फ्लुएंस बड़ा डिफरेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके के इश्यूज को हाईलाइट किया है, बहुत डिफरेंट तरीके से किया है, थ्रू मूवीज, थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज, थ्रू शॉर्ट फिल्म्स। तो इनको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनका बड़ा ज्यादा डिफरेंट तरीके का इम्पैक्ट है। यास्मीन बच्चे, मलाला का केस बहुत एग्जैजरेटेड तो मैं नहीं कहूंगा, बट मलाला का केस ऐसा है जो कि हाईलाइट हो गया। आपकी 1000 बंदियां ऐसी हैं जो कि एडवोकेट कर रही हैं, बट उनका केस हाईलाइट नहीं होता। एमन बच्चे, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। ओके, एमन बच्चे इतनी छोटी छोटी चीजों को डिस्कस नहीं करते, छोड़ें। अच्छा जी, सो अगेन यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस खत्म होता है। सर व्हाई नॉट आरफा करीम केस और इकरा बच्चे, जहां तक आरफा करीम का मामला है या जहां तक जैनब का मामला है, देखो एक बात याद रखो, ना आरफा करीम को ना जैनब को ग्लोबल लेवल को पे इन दोनों को कहीं बहुत ज्यादा मकबूलियत नहीं मिली। नेशनल लेवल पे आरफा करीम बच्ची भी, जैनब बच्ची भी हमारे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, सारा कुछ है। आरफा करीम का मसला ये, सैडली शी पास्ड अवे। जैनब का मामला ये है कि जैनब अभी तक खुद उसने कोई एडवोकेसी नहीं की। मुख्तारा माई का केस इज वेरी सिमिलर टू जैनब्स केस, लेकिन अगेन कोई एडवोकेसी किसी ने नहीं की। मुख्तारा माई ने तो खुद एडवोकेसी की। अगेन जैनब और आरफा करीम बोथ आर नॉट देयर, सो दैट्स द थिंग। ठीक है, गोहर बच्चे, यू आर राइट, आई एग्री विद यू इन दैट केस, बट हु वुड स्टार्ट डूइंग इट? वी नीड टू स्टार्ट डूइंग इट। ठीक हो गया। अच्छा जी, सर क्या सब कुछ स्टेट से नीचे है? उस्मान, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। अफनान बच्चे, दोनों बुक्स उठा के पढ़ लो। मैंने नवाज साहब की बुक से पढ़ा था, हुमैरा वाली बुक मैंने अभी तक खुद नहीं देखी।
अच्छा जी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सिलेबस खत्म होता है। यहाँ पे हमने देख लिया, मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मेंशन कर दिए। ठीक हो गया? ओके सर, स्टेट तो अबव ऑल होती है ना बच्चे उस्मान, स्टेट इज ऑलवेज अबव ऑल। ठीक हो गया। ओके, सो वी आर डन विद द सिलेबस। हमने देख लिया कि सिलेबस में क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरीके से हमने सिलेबस को लेके चलना है। मैंने आप लोगों को बुक्स के बारे में बता दिया, मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन के बारे में बता दिया। लेक्चर्स में आपका ये दिस इज द ओनली लेक्चर जिसके अंदर स्लाइड्स नहीं है। मैंने बाकी लेक्चर्स के लिए स्लाइड्स इसलिए रखी हैं ताकि आप लोगों के लिए नोट्स मेकिंग आसान हो। बट मसला यही आता है कि आधे स्टूडेंट कहते हैं सर स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए, वीडियो पे पढ़ाएं। आधे स्टूडेंट्स कहते हैं सर स्लाइड्स होनी चाहिए, वीडियो पे ना पढ़ाएं। तो अगेन आई काइंड ऑफ डू द मिक्स ऑफ इट, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, सिलेबस पे किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। बच्चे आफिया सिद्दीकी केस हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। सिलेबस के अंदर इट इज सच क्रिटिकल केस के वो एक सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उस पर आपको साइड क्लियर नहीं है कि कौन सी साइड आपके फेवर में है, कौन सी साइड नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन हो सिलेबस पे तो प्लीज पूछिए। ओके ग्रेट, सो लेट्स डू दिस के सर क्या एज फैक्टर फेमिनिज्म को डिफाइन करेगा? यास्मीन बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय एज फैक्टर? I don't agree. I don't get your question about age factor. एज भी आ सकती है बच्चे, एज भी आ सकती है, जेंडर भी आ सकता है, दोनों चीजें आ सकती हैं। वही बात है ना कि आप एक चीज को आइसोलेशन में नहीं देख रहे, आप एक चीज को हर एस्पेक्ट से देख रहे हो। सोशल क्लास भी आएगा, बिल्कुल आएगा। फेमिनिज्म तो बाय बर्थ ही होता है ना। वाला बच्चे हम देख लेंगे। बिल्कुल, मैं आपको सारा सिलेबस कराऊंगा इंशाल्लाह। आई विल नॉट लीव एनीथिंग टू द इमेजिनेशन और एनीथिंग टू योर ओन सेल्फ। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला सारा कराऊंगा। नोट्स के रिगार्डिंग मुझे आपकी कॉलोनियल और कैपिटलिस्टिक का आपका एक सवाल क्या था? जी मैंने सर नवाज से पढ़ा था बच्चे। आप लोग अगेन अपना जजमेंट यूज करो प्लीज। सर अब बच्चे नोट्स का देखो, जहां तक सहर बच्चे ताल्लुक है, आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया, आप लोगों की माशाल्लाह एवरेज एज इज 25, 24, 25। ठीक है, जिस तरह 25 साल में बनाते आए उसी तरह बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, ये सारे मैंने लेफ्ट राइट किताबें पढ़ी हैं, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, मुझे कोई शौक नहीं है नोट्स बनाने का। एज सिंपल इज दैट। मैंने देखे, आई हैव अ फ्रेंड जिसने मुझे कोई नोट्स बना के दिए थे, उसके माशाल्लाह इतने हसीन नोट्स थे। सैडली शी डिडंट पास, आई एम सॉरी। मेरे कोई नोट्स नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ड। आई हैव फ्रेंड्स जिनके हसीन नोट्स एंड दे पास्ड। अगेन it's not something peculiar for every subject, for any subject you like. इरम बच्चे, मैं बेसिकली क्योंकि जब पर्सनल पढ़ाता था क्लास में तो मैं 9 लेक्चर लेता था। लेकिन इशू ये है विद 100+ क्लास ज्यादा लेक्चर हो जाते हैं, तकरीबन हम 12 to 15 लेक्चर्स पे जाएंगे। अनलेस आप लोग आप लोग हर चीज क्लियर रखो तो मैं 9 लेक्चर्स में करा दूंगा। कैन मैन बी फेमिनिस्ट? एब्सोल्युटली उरूज बच्चे। जस्टिन ट्रूडो फेमिनिस्ट है ना आपका? आई एम अ फेमिनिस्ट, हेलो, but a very different kind of a feminist, but I'm a feminist itself. Sir, what was your mantra while preparing for CSS that kept you going? यार मेरी US में job हो गई थी, that kept me going. So I was like, even if whatever I do in the exam, I'm going to the US, it's okay. एक तो ये जो आप लोग सवाल कॉपी करके पेस्ट कर देते हो ना,
फरहान, आई सी व्हाट यू डिड देयर, बट आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट। ठीक हो गया इरम बच्चे, आई होप मैंने आपका सवाल भी आंसर कर दिया। ठीक हो गया। ओके सो नो 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 फिजा बच्चे, दैट्स नॉट ट्रू। आपके सामने बैठो, मैंने कोई नोट्स नहीं प्रिपेयर किए। क्लास नोट्स जो थे वो थे, और कोई नोट्स नहीं बनाए मैंने। अच्छा जी, सो बच्चे लेट्स डू दिस, सिंस कुछ ना कुछ आप लोगों का टाइम हो गया है। लेट्स हैव अ ब्रेक, लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक, सिंस आप लोगों की पहली क्लास है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बच्चे ब्रेक के बाद कर देता हूँ। तो जितने बच्चे नमाज पढ़ना चाहते हैं प्लीज पढ़ लीजिए, नमाज का टाइम दाखिल हो गया है, आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं। लेट्स कंसिडर इट, मैं इन सारे बच्चों का सारे सवालों का जवाब आफ्टर ब्रेक देता हूँ। तो लेट्स कंसिडर 12:55। ठीक है, ये 5 है, ये लीजिए। लेट्स कंसिडर 12:55 एंड टेक अ 15 to 20 मिनट ब्रेक। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आई विल सी यू ऑन दिस अदर साइड। ओके, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। इदरीस 20 मिनट ले लो यार, कोई बात नहीं, तुम खुश हो जाओ। ठीक हो गया। uh, नहीं बाय नहीं, वापस आना है तो फिर बच्चे चल, सी यू ऑन द अदर साइड। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ लो प्लीज, ताकि मैं आगे शुरू करूं। थैंक यू सो मच। नो वॉइस, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा जी, एक और चीज जो कि मैं क्लास में करता हूं, मैं आप लोगों को बताता चलूं, विच इज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज द फैक्ट। एक सेकंड, आई डोंट थिंक अब स्क्रीन शेयरिंग की भी जरूरत है। एक सेकंड।
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस लो आ रही है या कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी वॉइस नहीं आ रही? प्लीज बताइए। ओके है। ओके ग्रेट। चलें जी, पहला टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक जो आपका सिलेबस का है दैट इज अगेन व्हाट इज जेंडर स्टडीज या इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को काफी हद तक देख चुका हूं। अगेन अगर जेंडर स्टडीज की हम वैसे बात करें, इफ वी जनरली टॉक अबाउट जेंडर स्टडीज, तो आपको यही रियलाइज होगा कि यार इट इज अ ठीक है। आपको यही रियलाइज होगा कि अगेन, बल्कि चलो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं, कोई मसला नहीं। लेट मी हेल्प यू गाइस आउट। देयर यू गो। सो इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज के अंदर अगर हम बात करें तो हम जनरल इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज तो देख चुके हैं। जो भी आप लोगों की क्वेरीज थी अबाउट द सब्जेक्ट, वो सारा मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। उसके अलावा अगर जेंडर स्टडीज की हम बात करें तो जेंडर स्टडीज इज अ सब्जेक्ट जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि जेंडर के क्या मामलात हैं और सेक्स के क्या मामलात हैं। सेक्स, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेक्स। ठीक है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके के मसाइल आते हैं। बट बेसिकली जो आपका सारा इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज का पार्ट है वो सारा हमने सिलेबस में देख लिया है कि जेंडर स्टडीज के अंदर हम क्या क्या चीज को पढ़ेंगे। ठीक हो गया। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपको वो सारी चीज क्लियर होगी। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ठीक है। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक अपने पेपर के ऊपर या जहां भी नोट्स बना रहे हैं, एक आप लोग जरा कॉलम्स दो बना लें। एक पे लिख लीजिए सेक्स, एक पे लिख लीजिए जेंडर। डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। अच्छा, ओके। सो आई जस्ट ओपनड अ डिक्शनरी। आप लोग देख सकते हैं डिक्शनरी जो मेरे स्क्रीन पे खुली हुई है? नहीं, आप लोगों को तो सिर्फ डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं। चलो कोई मसला नहीं। अगर मैं अभी ठीक है, अगर मैं अभी सेक्स का यहां पे मीनिंग देखूं, तो सेक्स का यहां पे मीनिंग आता है ईदर ऑफ द टू कैटेगरीज, मेल और फीमेल, इनटू विच मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड। ठीक है। ये एक बड़ा बहुत सादी सी डेफिनेशन है ऑफ सेक्स कि एक ऐसी डिमार्केशन या एक ऐसी डिफरेंशिएशन जिसके ऊपर आपके जो मेजर ऑर्गेनिज्म है वो डिफाइंड है। ठीक है। अगर आप अपने एनिमल्स को भी देखें, एनिमल्स के अंदर भी देयर इज अ मेल एंड अ फीमेल। प्लांट्स के अंदर भी देयर इज अ मेल एंड फीमेल। ठीक है। मीनिंग ऑफ सेक्स को हम देखेंगे बच्चे, डोंट वरी। अभी हम जो डिक्शनरी में देख रहे हैं वो मीनिंग ही देख रहे हैं। तो मीनिंग में आपको, लेट मी जस्ट कॉपी इट फॉर यू ताकि आप लोगों के लिए जरा इजी हो जाए, आप लोगों को मिल जाए। सो दिस इज फॉर सेक्स दैट आइदर ऑफ द टू कैटेगरीज, मेल और फीमेल, इनटू व्हिच मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड। ठीक हो गया। इसी तरीके से लेट्स सी द डिफरेंस, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ जेंडर। ठीक है। सो जेंडर का जब हम मीनिंग डिक्शनरी वाइज देखते हैं तो जेंडर बेसिकली टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट अगेन इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिजम्स बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव रोल्स। ठीक है। फर्स्ट वाली सेक्स की है, दूसरी वाली जेंडर की है। ठीक है। अगेन सबसे पहले हमें इनकी जो हमने लिखा हुआ था कि हम सेक्स और जेंडर के दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे, पहला डिफरेंस तो हमें उनकी डेफिनेशंस के अंदर ही मिल गया। ठीक है। पहला डिफरेंस हमें जो उनकी डेफिनेशंस के अंदर मिला कि सेक्स इज समथिंग बायोलॉजिकल। ठीक है।
सेक्स जो होता है वो बायोलॉजी के एस्पेक्ट में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं उसकी जो हम डिमार्केशन करते हैं वो बेस करते हैं हम रिप्रोडक्टिव रोल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगेन आप लोग मुझे ये कह सकते हैं कि सर सेक्स की भी तो डिमार्केशन हम रिप्रोडक्टिव रोल्स पे ही करते हैं, एंड एब्सोल्युटली दैट इज वेरी करेक्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पे थोड़ा सा क्लियर करूं, अगेन जो जेंडर का एस्पेक्ट है वो हम आजकल सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप जब भी जेंडर की बात कर रहे होंगे आप कभी भी प्लांट्स की बात नहीं कर रहे होंगे, आप कभी भी एनिमल्स की बात नहीं कर रहे होंगे, यू विल बी ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। बट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट सेक्स, सो यू विल बी टॉकिंग अबाउट जनरल ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं और ह्यूमंस भी आ जाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो हमें पता चल गया अबाउट द डिफरेंस, जिसके अंदर आपका जेंडर रिप्रोडक्टिव रोल्स की कंसिडरेशन को लेता है, और ये बेसिकली सिर्फ ब्रॉडर डेफिनेशन को लेता है सेक्स। दूसरी जगह पे जब भी हम जेंडर की बात करते हैं वी आर जनरली रेफरिंग टू ह्यूमंस, और जब भी हम सेक्स की बात करते हैं वी आर रेफरिंग टू द इंटायर ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया? दुआ बच्चे, आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू, लेकिन उस डेफिनेशन को हम आगे लेके जा रहे हैं ना बच्चे, वी आर डीकंस्ट्रक्टिंग इट, हम उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया? सो आपको मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तीसरा पॉइंट लिखिए प्लीज। So the third point is that whenever we talk about sex, we basically talk about biological and physiological differences. But whenever we talk about gender, we talk about social, cultural, behavioral, and emotional differences between men and women. ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके अलावा अगेन अगर आपको बहुत लंबा सवाल आए, 20 मार्क्स का सवाल आए, अच्छा रिपीट कर दूं, ओके नो प्रॉब्लम। Whenever we talk about sex, we talk about biological and physiological differences. But whenever we talk about gender, we talk about emotional, social, cultural, and behavioral differences. ठीक हो गया? ओके, जो अगेन अगर मैं नंबर तीसरा या चौथा गलत भी बोल दूं तो डोंट वरी, आप अपनी नंबरिंग के हिसाब से चलो, ठीक है। एक डिफरेंस आप एडिशनल जो लिख सकते हो वो टर्मिनोलॉजी का लिख सकते हो, दैट इन सेक्स इट इज रेफर्ड एज मेल, फीमेल, ट्रांससेक्सुअल। ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है दैट इज मेल, फीमेल एंड ट्रांससेक्सुअल। मगर जब हम जेंडर की बात करेंगे वील टॉक अबाउट मेन, वुमेन, ट्रांसजेंडर्स एंड एक्सेट्रा। कि सेक्स के अंदर हम मेल, फीमेल, ट्रांससेक्सुअल कहेंगे, और जेंडर के अंदर हम मेन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, एक्सेट्रा कहेंगे। यहां पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक आना चाहिए था, वो किसी का नहीं आया, कि बल्कि शाबाश आ गया, दैट इज सो ग्रेट। इकरा ने कहा कि सर एक्सेट्रा का क्या मतलब है? एक्सेट्रा का मतलब ये है, फिजा ने भी पूछ लिया, एक्सेट्रा का मतलब ये है कि सिंस देयर अलॉट मोर टाइप्स ऑफ जेंडर्स, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिखा है। कुछ लोग ट्रांसजेंडर में अपने आप को, अगेन जैनब ने बताया कि ट्रांस मेल और ट्रांस फीमेल करते हैं, ठीक है, और जेंडर को चेंज करते रहते हैं। इसीलिए
उसके अंदर डिफरेंस आता है, इसीलिए मैंने एक्सेट्रा कहा है। अच्छा, अगेन LGBTQI, ठीक है। आप में से कोई ऐसा है जिसने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर फेसबुक ज्वाइन किया हो, फेसबुक की नई आईडी बनाई हो? नो कहने की जरूरत नहीं, जिसने बनाई है वो सिर्फ यस कह ले। किरण बच्चे, आपने कितने देर पहले बनाई है अपनी आईडी? तस्कीन बच्चे, आपने कितनी देर पहले बनाई है? शुमाइला, किसी ने पिछले 1 महीने में बनाई है नई आईडी, 15 days ago। तस्कीन बच्चे, कितनी ऑप्शंस थी जेंडर के अंदर आपके पास लिखने की? ओके, आप 3 ऑप्शंस कह रही हैं। एक्चुअली जो फेसबुक के अगर आप डिटेल्ड साइन अप को देखो, देर आर अराउंड 78 ऑप्शंस ऑफ जेंडर जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, सेक्स के अंदर आप मेल, फीमेल और ट्रांसेक्सुअल के अलावा कर ही नहीं सकते। सो अगेन ये अगला पॉइंट हो गया कि सेक्स के अंदर इट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट से मतलब ये है कि या मर्द होगा या औरत होगी या ट्रांसेक्सुअल होगा। जेंडर के अंदर इट इज फ्लूइड या वेरिएबल, कि मर्द भी हो सकता है, मर्द के दरमियान भी कुछ हो सकता है, औरत से थोड़ा पहले भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, औरत के थोड़ा बाद भी हो सकता है। तो ये अजीब बड़ा एक सिनेरियो है। जी जी, देयर आर फर्दर ऑप्शन, 78 ऑप्शन हैं तकरीबन करंटली, और अभी और डेवलप हो रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए प्लीज। सेक्स इज समथिंग विच इज बाय बर्थ, और सेक्स इज डिटर्मिन्ड बाय नेचर। जेंडर इज डिटर्मिन्ड बाय नर्चर। ठीक हो गया? सेक्स इज डिटर्मिन्ड बाय नेचर, जेंडर इज डिटर्मिन्ड बाय नर्चर। अगला पॉइंट लिखिए। अब बेसिकली आपने एक वर्ड सुना होगा, जेंडर रोल्स। ठीक है, जेंडर रोल्स का आपने वर्ड सुना हुआ है? कोई ऐसा बच्चा जिसको जेंडर रोल का मतलब ना पता हो? आमिर भाई, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी एट ऑल मेरा बच्चा। ओके बच्चे, जेंडर रोल का मतलब ये है, देखो एक तो अगेन, ओके मैं आपको बड़े अजीब तरीके से समझाता हूं। आप लोगों ने, चलो जेंडर रोल हो गया, आप लोगों ने पराठा रोल खाया? खाया हुआ है। जब आप उसकी बात करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरीके की डिमार्केशंस होती है ना। वो बंदा आपसे पूछता है क्या खाएंगे, आपने कहा जी पराठा रोल खाऊंगा। आप कहेंगे कि जी कौन सी तरह का खाएंगे, तो आप उसको उसको एक टाइप बता देते हैं कि यार फलाने टाइप का ले आओ। ठीक है, जब वो आप उसको फलाने टाइप का कहते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर वो चीजें मौजूद होंगी जो आपने जहन में सोची नहीं है। बेसिकली जेंडर रोल भी यही है कि जेंडर रोल आर द एसोसिएशंस विच यू मेक विद अ जेंडर। ठीक है ना, जेंडर रोल के साथ एक एसोसिएशन है जो आप अपने जहन में बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड मैन इन जेंडर, ठीक है, इफ आई से मैन, तो आप लोग अभी अपने जहन में एक, अगर मैं आपसे कहूं विजुअलाइज मैन, आप अपने जहन में एक खाका बना लोगे मर्द का। प्रोबेबली आपके जहन में कोई सेलिब्रिटी जहन में आ जाएगा, या आप कहोगे कि जी मर्द इस तरह का होना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट वुमेन, आप अपने जहन में फिर एक उसके साथ चीजें एसोसिएट कर लोगे, एक सेलिब्रिटी आपके जहन में आ जाएगा, वो जो काम करता है वो आपके जहन में आ जाएगा। जिस तरह उस्मान और तस्कीन हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक हो गया? फिर अगर मैं बात करूं ट्रांसजेंडर की, तो आपके जहन में एक ट्रांसजेंडर की इमेज आ जाएगी और उसके साथ एसोसिएटेड आप मुझे बातें करोगे। क्या एसोसिएट करोगे आप ट्रांसजेंडर के साथ? इफ आई आस्क यू टू डिफाइन ए ट्रांसजेंडर, खुल के बताओ यार, जितना ओपनली बताते हो बताओ, कोई बुरा नहीं मानेगा।
मैस्कुलिन फीचर्स होंगे, बात करने में डेलिकेसी होगी, नाच गाना होगा, ठीक है, एक दुआओं वाला एलिमेंट होगा कि जी अल्लाह तुम्हें ये दे दे, फलाना दे दे, पता नहीं बहन की बद्दुआएं ना लेना, और इस तरह की बातें होंगी। एक पावर्टी आ जाएगी आपके जहन के अंदर, ऑन द स्ट्रीट्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अगेन जो ये सारी बातें आप एसोसिएट कर रहे हो, ये बेसिकली जेंडर रोल्स हैं। दीज आर द थिंग्स यू एसोसिएट। और अगर फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ वेरी ओपन एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑफिस में जाओ, अगर आप एक दफ्तर में जाओ और आप देखो सामने एक ट्रांसजेंडर बैठा हुआ मजे से काम कर रहा है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, अगेन आतिका ने भी एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, तो जब आप देखोगे कि वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, आप उसको जाके पहले से पॉइंट सबसे पहले पूछोगे, भाई आपको ये नौकरी कैसे मिली, या बहन आपको ये नौकरी कैसे मिली? बिकॉज यू वुड नॉट एसोसिएट अ ट्रांसजेंडर इन पाकिस्तान सिटिंग बिहाइंड अ कंप्यूटर एंड वर्किंग इन एन ऑफिस। फातिमा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, डोंट वरी, वो चीज आपने नहीं समझनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। सो अगेन दीज आर द जेंडर रोल्स एसोसिएटेड विद। अब मैं आपको कहूं गे, ठीक है, आप लोगों में से अगेन मैं अजीब अजीब सी मिसालें देता हूं। आप लोगों ने वो देखी है दोस्ताना, देखी है इंडियन फिल्म जो है, उसमें गेइज्म का कॉन्सेप्ट है। अगेन वट एवर यू एसोसिएट विद दोज टू एक्टर्स पर्सनली, कि आप अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम को, जो आपने उनको फाइटिंग मूवीज में भी देखा है, सबको देखा है, लेकिन जब आप उसमें उनका दोस्ताना के अंदर रोल देखोगे, वेयर दे आर पोर्ट्रेइंग टू बी गेज, यू सी दैट हाउ डिफरेंटली दे आर एक्टिंग, कि वो थोड़ा सा अपने अंदर एक सेंसिटिविटी, एक इमोशनल टच, थोड़ी सी फेमिनिनिटी लाएंगे। तो अगेन वट एवर इज एसोसिएटेड इन दिस रिगार्ड इज नोन एज जेंडर रोल्स। अगेन किसी ने मुझे करण जौहर की मिसाल दी है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, ठीक है। अगेन आई डोंट नो वेदर ही इज गे और नॉट, बट स्टिल एलन डिजेनेरेस इज गे, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दे से कि सर इज लेस्बियन अ डिफरेंट टर्म देन गे? लेस्बियन इज द सेम टर्म एज गे, बेसिकली मीनिंग होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है। समझ आ गई, क्लियर हो गया आप लोगों को? सो इसके अंदर एक डिफरेंट आता है सेक्स रोल और जेंडर रोल का, ठीक है। सेक्स में सेक्स रोल होता है, जेंडर में जेंडर रोल होता है। जेंडर रोल तो आप लोगों ने बता दिए मुझे। बेसिकली सेक्स रोल क्या होता है? सेक्स रोल ये होता है बेसिकली कि आप रिप्रोडक्शन की बात करते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ ह्यूमंस, द सेक्स रोल इज दैट फॉर एग्जाम्पल only mother will give birth. Thank you so much, Mutiba बच्चे. That only mother will give birth and a father would never give birth. ठीक है ना? So this is a sex role. The father would impregnate the woman. He would never be impregnated himself. ठीक हो गया? ये बात क्लियर हो गई? यहां पे मुझे बहुत क्लासेस के स्टूडेंट्स ने कहा कि सर सेक्स चेंज भी तो हो सकता है। तो अगर एक बंदा अपना सेक्स चेंज करा के फीमेल बन जाए, देखें सर वो तो बच्चे पैदा कर रहा है, लेकिन अगेन यू नीड टू रियलाइज इट कि दैट इज अ प्रोसीजर वेयर यू चेंज योर सेक्स, ठीक हो गया। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट द सेक्स रोल स्टिल स्टेज कांस्टेंट। इवन अगर आप लोगों में से किसी ने, हैव यू गाइस एवर एक्चुअली सीन गेज और लेस्बियंस? दैट्स नॉट ट्रांससेक्सुअल बच्चे, दैट इज सेक्स चेंज, दैट इज नॉट ट्रांससेक्सुअल। अच्छा, आप लोगों ने गेज देखे हैं, तो दैट इज ग्रेट, बहुत सारे लोगों ने देखे हैं यार। क्या करते रहते हो आप लोग वैसे? ठीक है, वेले तो नहीं फिरते रहते, चलो कोई बात नहीं, दैट वाज अ जोक। योर क्लासमेट्स इन लंदन, दैट इज ग्रेट। लेस्बियंस भी देखे हैं। इवन इन लेस्बियंस और इवन इन गेज, आप अब ये मजे की बात है, दैट इज ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग की बात है कि नेचर का क्या काम होता है। अब नेचर ने आपका एक मेल फिगर बनाया है और आपका एक फीमेल फिगर बनाया है। Whenever you see lesbians or gays, you tend to realize कि उनके रिलेशनशिप के अंदर भी एक मेल फिगर होता है और एक फीमेल फिगर होता है। बेसिकली देयर इज अ डोमिनेंट फिगर एंड देयर इज अ सबमिसिव फिगर, ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट कह रहे हैं उनके टीचर्स भी गेज और पता नहीं लेस्बियन है, कोई बात नहीं, शाबाश है, ठीक है ना, ठीक हो गया। सो अगेन जैना ने कहा एक्टिव और पैसिव, ठीक हो गया। सो दैट शोज कि basically even when they are going against nature,
दे आर ट्राइंग टू फॉलो नेचर इन अ सर्टेन सेंस. सो इसके अंदर आप ये रियलाइज करते हो कि अगर आप नर्चर के अंदर भी जाओ तब भी कहीं ना कहीं नेचर आपकी जान नहीं छोड़ता. ठीक है. अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने जो लिखनी है, अगला पॉइंट या लास्ट पॉइंट लिख लीजिए. सेक्स इज बेसिकली समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय रिप्रोडक्टिव नीड्स. ठीक है, कि आपका द नीड टू रिप्रोड्यूस इज समथिंग विच लीड्स टू द एक्ट ऑफ सेक्स और टू लीड्स टू सेक्स. ठीक हो गया. बट जेंडर की जो नीड्स हैं, वो जेंडर की नीड्स आपकी सोसाइटी क्रिएट करती है. इट इज नॉट क्रिएटेड नेचुरली. रिप्रोडक्टिव नीड आपकी बायोलॉजिकली क्रिएट होती है. द need to procreate, the need to be in the presence of the other sex or the other gender, whatever you want to call it. But जो आपकी gender needs होती हैं, they are created through the society. ठीक है, कि वो सोसाइटी के थ्रू क्रिएट होती हैं. अच्छा जी, तो यहां पे आपका जो डिफरेंस है बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, वो मैं कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं? लास्ट पॉइंट रिपीट कर दूं? मैं अभी कर देता हूं मेरा बच्चा, नो प्रॉब्लम. लास्ट पॉइंट बेसिकली ये कह रहा है कि जो आपकी द नीड टू हैव सेक्स इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल नीड. ठीक है, द नीड टू रिप्रोड्यूस की वजह से यू गो थ्रू दैट एक्ट. ठीक है, बिकॉज आपकी एक बायोलॉजिकल अर्ज है टू रिप्रोड्यूस. बट जो जेंडर वाला कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर वट एवर यू एक्ट लाइक और वट एवर यू बिहेव एज, वो आपका दैट इज योर सोशल नीड, दैट इज योर सोसाइटल नीड. ठीक है, फॉर अ पर्सन हु इज गे, ही इज गोइंग टू एक्ट इन अ सर्टेन वे विद अदर गेज, बट वो आपके साथ उस तरीके से एक्ट नहीं करेगा. वो जो कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट वाला कॉन्सेप्ट है, दैट अप्लाइज हियर, दैट द पर्सन हु इज एक्चुअली गे वुड नॉट एक्ट गे इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी unless he is out in the open. He would just be very reserved with you. But if you're someone who knows he is gay, he is going to be very open with you. अगेन मारिया बच्चे, आपका जो सवाल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने फिर जेंडर के अंदर रिप्रोडक्शन की बात क्यों की. बच्चे अगेन दैट इज अ डिक्शनरी बेस्ड डेफिनेशन. अगर आपको लग रहा है कि दैट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, डोंट ऐड दैट. मैंने सिर्फ आपको, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ एक डिक्शनरी की डेफिनेशन बताई है ऑफ हाउ द डिक्शनरी सीज इट. उसके जो बाद के सारे पॉइंट्स हैं बेसिकली वो डिफरेंसेस हैं. सर, गाइज एंड लेस्बियंस आर बाय चॉइस और बाय नेचर? आयशा बच्चे, इस पे मैं आपसे बड़ा अजीब सा सवाल पूछूंगा. सवाल ये कि जब एक बच्चा पैदा होता है, आप जाके उसको मिठाई खिला के उसके पेरेंट्स को ये थोड़ी कहते हो कि गे पैदा हुआ है या लेस्बियन पैदा हुआ है. बेसिकली यू से इट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल. ठीक है, सो दैट मींस दिस इज समथिंग अगेंस्ट नेचर. और अगर नेचर में होता तो आपके एनिमल्स भी तो होते ऐसे, एनिमल्स क्यों नहीं है ऐसे? ठीक हो गया. Isn't reproduction also physiological? देखो, फिजियोलॉजिकल इज अगेन, मैंने साइकोलॉजिकल और सोशल की बात की है, मैंने फिजियोलॉजी की कहीं बात नहीं की. जी नया बच्चे, दैट इज ट्रू. इज माई वॉइस दैट लो? रियली? इतना आपने गुस्से से कहा सर वॉइस इज वेरी लो. एक्चुअली आई एम स्पीकिंग क्वाइट लाउडली. अलीना, कैप्स ऑफ करो प्लीज. एक सेकेंड. समरा बच्चे, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया. इट्स ओके, इट्स ओके, यू कैन ज्वाइन अगेन, नो प्रॉब्लम. दोबारा आ जाओ क्लास में. प्लीज कैप्स लॉक बंद करो अपना. दुआ बच्चे देखो, इफ अ पर्सन हैज नेवर बीन एसोसिएटेड और अट्रैक्टेड टू समवन हु इज गे, बट फिर भी वो सेम जेंडर को अट्रैक्ट होता है, तो अगेन हम वही बात कर रहे हैं कि उसको उसकी सोसाइटी से एक ऐसे स्टिमुलस मिले हैं और ऐसे सिग्नल्स मिले हैं विच हैज मेड हिम रियलाइज कि वो मेल्स की तरफ इट्स ओके टू बी अट्रैक्टेड.
ठीक है, देखो सोसाइटी आपकी फैमिली नहीं है, सोसाइटी आपकी और बहुत बड़ी है। इंटरनेट पे उसको ऐसा मटेरियल मिल रहा है, टेलीविजन पे उसको ऐसा मटेरियल नजर आ रहा है, अपने मुआशरे अपने दोस्तों में ऐसा मटेरियल नजर आ रहा है। सो अगेन दैट इज समथिंग विच कैन बी देयर। तो थीर बच्चे, जेंडर रोल इज बेस्ड ऑन व्हाट यू अज्यूम। अगर एक बंदी है जिसके वालिद फौत हो गए हैं, अल्लाह ना करे, और वो अपने घर में एक बड़े बेटे का रोल अदा कर रही है, तो उसका डिफरेंट होगा। बट एक बेटी है जिसके वालिद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उसका रोल बड़ा डिफरेंट होगा। सेक्स रोल बेसिकली रिप्रोडक्शन के मामलात से ताल्लुक रखता है। एमन बच्चे वो आप ले लीजिएगा। समरा बच्चे, इट्स कंप्लीटली फाइन, यू कैन डिफर फ्रॉम मी। अगेन एवरीथिंग इज नॉट व्हाट यू कैन से डिफ्यूज्ड इन ट्रूथ। सो अगेन यू हैव ऑल द राइट टू डिफर। न्यूटर एंड गे में डिफरेंस, न्यूटर न्यूट्रल होता है, गे गे होता है, एज सिंपल इज दैट। इकरा गेटिंग टू डिफिकल्ट इन दिस रिगार्ड, सिंपल रखो इसको, इतना मुश्किल नहीं बनाओ। यार साइमा, मैं गे नहीं हूं तो मैं बता नहीं सकता, बट अगेन देयर आर सिग्नल्स, सिग्नल से आपको अंदाजा हो जाता है। सेक्स रोल का रिप्रोडक्शन, मदर्स, एक बंदा मर्द कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, फीमेल करेगी। दिस आर्ग्यूमेंट के अंदर फिर आपको एग्जांपल्स देनी पड़ेगी, क्योंकि देयर माइट बी सम एनिमल्स हु फॉलो होमोसेक्सुअलिटी। अगेन यू हैव टू सर्च मोर ऑन दैट। तो आप एग्जैक्टली exactly उसको पॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया आपको डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी नोट्स लिख रहा है, तो आप लिख लें, हैव 2 मिनट्स, आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। फिर नेक्स्ट के लिए आप दोबारा एक कॉलम बना लें जिसमें हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज। ठीक हो गया? टेक 2 मिनट्स, नोट्स आप अपने पूरे कर लें, तो फिर हम जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज का डिफरेंस देख लेते हैं।
मैं बोल नहीं रहा था इसलिए आई एम नॉट ऑडिबल. इट्स ओके. Okay, so there are a lot of questions behind here. It's okay. मैं सिर्फ चाह रहा था आप लोग नोट्स लिख लें. Okay, so a lot of questions. क्या हो गया यार, आप लोग तो बहुत ही आगे निकल गए हो. Okay. So can we say gender is social and sex is biological? आज का बच्चे मैंने यही बताया था आपको. What were the first 2 points? आयशा बच्चे किसी से ले लो. I would recommend. How is gender determined by nature? Nurture. बच्चे आप ओवर टाइम अपने सोशल क्यूज को लेते हो और उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी बनती है. ये जो टॉम बॉयज का कॉन्सेप्ट है और ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ अ लिटिल फेमिनिन और सिसी बॉयज, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यही होता है ना. अगेन आप लोगों की फैमिलीज में भी ये होगा कि बहुत बहनों के जो भाई होते हैं, दे आर जनरली वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी सॉफ्ट इन देयर अप्रोच, क्योंकि अगेन उन्होंने बहनों का सारा जो अपब्रिंगिंग होती है वो देखी होती है. बहुत भाइयों की जो एक बहन होती है वो बदमाश होती है, वो टॉम बॉय टाइप होती है. तो अगेन वो आप सोशल क्यूज लेते हो अंदर. ठीक हो गया. How sex role plays its role in creation of gender roles? Not necessarily a very weird question है. सेक्स रोल बेसिकली बायोलॉजिकल है ना बच्चे. बायोलॉजिकल का उससे इतना कोई ताल्लुक नहीं होता. ठीक है, आप लोगों ने पॉइंट्स आपस में डिस्कस कर लिए हैं. व्हेन वी सी द वीडियो, असल में वीडियो बच्चे मुझे कोई इशू नहीं है वीडियो के अंदर, बट अगेन क्योंकि स्लाइड्स आगे ऑन होंगी तो मैं वीडियो उतना मैं पर्सनली एंजॉय नहीं करता, बट लेंगे. सर उससे पहले सर ने डिस्कस मीनिंग बताया था. ठीक है, नॉट ऑडिबल, कोई मसला नहीं जी. उस्मान बच्चे पूछो क्वेश्चन. हाउ सेक्स इज साइकोलॉजी एस्पेक्ट. ये सवाल नहीं समझ आया बच्चे, क्या पूछ रहे हो. सर कैन वी मेक यूज ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स. रिलीजन को अभी दूर रखो थोड़ा सा इससे. बहनों के भाई डेलिकेट होते. चलो कोई बात नहीं, सिसी ना कहें यार. मेंस राइट, हम बिल्कुल मेंस राइट के बारे में पढ़ेंगे. हम एक आजादी हकूक मर्द बनाएंगे. डोंट वरी हसान, मैं आपके साथ हूं इसके अंदर. जी जी आगे पढ़ते हैं. बिल्कुल बच्चे, आप लोगों ने कॉलम बना लिया. मैं आउट ऑफ टॉपिक सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा. डोंट वरी. अच्छा जी, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड विमेन स्टडीज. ओके, अच्छा जी. सो अगर हम जेंडर स्टडीज और विमेन स्टडीज की डेफिनेशन पे जाएं, बेसिकली अगर हम उसके वर्ड के बारे में बात करें तो आप मुझे सादा जबान में कह सकते हैं कि सर जेंडर स्टडीज, अगेन मैं आपको अभी डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं आपको सादा जबान में समझा रहा हूं. ठीक हो गया. आप बेसिकली मुझे कहेंगे सर जेंडर स्टडीज इज अ स्टडी ऑफ जेंडर. ठीक है, जिसमें हम जेंडर आइडेंटिटी देखते हैं, जेंडर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि जेंडर ने आइडेंटिटी क्या ली है और वो अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. कंपैरेटिवली जब आप विमेन स्टडीज की बात करेंगे, आप मुझे कहेंगे कि सर इट इज अगेन एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, जिसके अंदर हम औरतों के से रिलेटेड सारे मामलात के बारे में बात करते हैं कि वो क्या रोल लेती हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी अचीवमेंट्स क्या है माशरे के अंदर, एक्सेट्रा. ठीक हो गया. लेट मी रिपीट. अगर हम सिर्फ डेफिनेशन की बेस पे बात करें, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट जेंडर स्टडीज वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जेंडर, कि हमारी जेंडर आइडेंटिटी क्या लेता है और अपने आप को रिप्रेजेंट किस तरीके से करता है. बट जब भी हम वुमेन स्टडीज की बात करेंगे, हम फीमेल से रिलेटेड मामलात को देखेंगे कि उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उनका रोल क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है सोसाइटी के अंदर.
ठीक हो गया, ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा पॉइंट नहीं, अगेन आपने इस ये दूसरा पॉइंट है इकरा बच्चे जो आपने बताया है, ठीक है। जो फोकस है, अब ये डेफिनेशन हो गई, जो फोकस है उसमें आप ये पॉइंट लिखेंगे कि जो फोकस है जेंडर स्टडीज का वो विमेन पे भी है, विमेन स्टडीज पर भी है, मेन स्टडीज पर भी है और क्वेयर स्टडीज पर भी है। आपके LGBTQ सारे क्वेयर में आ जाते हैं, QUEER, ठीक है। और जो विमेन स्टडीज का फोकस है वो बेसिकली विमेन है। सो आपका पहला पॉइंट डेफिनेशन का हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया आपका फोकस का, ठीक हो गया। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, क्वेयर, ट्रांस, मैं क्या रिपीट करूं, मैं तो दोनों चीजें दो दो दफा रिपीट की हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट है ओरिजिन। हमने पहला पॉइंट देखा डेफिनेशन, दूसरा देखा फोकस, तीसरा है ओरिजिन। आसिया बच्चे मैं कर दूंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। विमेन स्टडीज का ओरिजिन है अराउंड 1960s, लेट 1960s के अंदर कहा जाता है विमेन स्टडीज एज अ सब्जेक्ट शुरू हुआ। जो जेंडर स्टडीज का ओरिजिन है, कहा यह जाता है कि जेंडर स्टडीज केम आउट ऑफ विमेन स्टडीज, और इसने ज्यादा फोकस और ज्यादा स्पीड पकड़ी अराउंड 2000s के अंदर। ठीक हो गया। तो मैंने आपको तीन ब्रॉडर पॉइंट्स बताए, डेफिनेशन, फोकस और ओरिजिन। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया दैट जेंडर स्टडीज का फोकस इज ऑन जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशन, while women studies का focus is the roles, achievements and experiences of women। ये definition हो गई। Focus के अंदर the focus of gender studies is on men studies, women studies and queer studies, but women studies का focus is on women। Origin of women studies is in the late 1960s and the origin of gender studies is from women studies। Basically इसने ज्यादा स्पीड पकड़ी 2000s के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो फोकस के साथ आप एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि जेंडर स्टडीज हैज अ मोर ब्रॉडर फोकस while women studies has a narrower focus, ठीक है। एक और पॉइंट लिख सकते हो फोकस के अंदर ही कि जेंडर स्टडीज also studies the newer genders which are created, while women studies only deals with women। Again ये मैं on the top of my head points लिख बता, interaction between all kinds of genders, while women studies talk about interaction with women, कि औरतों का किस किस से इंटरैक्शन हुआ है। ठीक हो गया। सो बेसिकली आपका जेंडर स्टडीज और विमेन स्टडीज के अंदर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। कोई इसमें किसी का सवाल है तो मुझे बता दें, कोई पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप लोग आपस में शेयर करके एक दूसरे की मदद कर दिया करें, क्योंकि अगेन मैं भी ऑन द टॉप ऑफ माय हेड बताता हूं, कोई लिखे हुए नहीं होते तो फिर उसमें इशू हो जाता है। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो अगेन अगर अब ये इरेजर इतनी जल्दी इरेज नहीं करेगा, बट चलो कर लेते हैं। ठीक हो गया।
let's erase these. विमेन स्टडी का ओरिजिन बेसिकली आप ह्यूमन स्टडी या मेन स्टडी कह सकते हैं, या जनरल स्टडी ऑफ ह्यूमंस कह सकते हैं. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में से इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज करा दिया, डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज करा दिया, इसमें मैंने आपको सेक्स एंड जेंडर के दरमियान करा दिया. ठीक है, जो ये 2 पॉइंट्स हैं ये मैं आपको अगले मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज. अच्छा, एक चीज जो मैं अपनी क्लासेस के अंदर बताने का आपको शायद भूल गया या मेरे ख्याल में नहीं बताया, ये था को थोड़ा सा ऐसे कोशिश करेंगे कि हम 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले खत्म कर लेंगे. उसका एम ये नहीं है कि आपको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, किस किस दिन जल्दी छुट्टी भी कर लिया करेंगे, बट उसका एम ये है कि मैं आप लोगों के साथ जो आजकल की केस स्टडीज चल रही हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा जी मलिक रियाज वाला इशू है, किसी ने कहा जी औरत मार्च वाला इशू है, किसी ने कहा फलाना इशू है, फलाना इशू है, हम उस पर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आप लोगों ने अपना ओपिनियन कैसे फॉर्म करना है. ओपिनियन फॉर्म करने से मुराद आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं है, आपका एकेडमिक ओपिनियन है. कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने फेमिनिज्म के ऊपर बात की तो बीच में को पता नहीं फड्डा शुरू हो गया था, फिर मैंने किसी चीज की बात की, फिर ग्रुप में को फड्डा शुरू हो गया था कि जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. तो बेसिकली द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ मॉडरेट व्यू, द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ मॉडरेट ओपिनियन, ये बड़ा जरूरी है. तो मकसद जब भी हमारे पास क्लास में एंड में 10-15 मिनट 20 मिनट हुए तो हम कोशिश करेंगे कि जो ये रोजमर्रा के मामलात हैं, जो ये केस स्टडीज हैं, हम इनके ऊपर बात करें और इनके ऊपर अपना एक ओपिनियन फॉर्म करें. ठीक है, आई होप एवरीबडी इज गुड विद इट. तो इसमें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टॉपिक्स लेकर आएंगे तो उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे 5-7 मिनट 10 मिनट की बात कर लें. ठीक हो गया? Okay, so now coming back to the aspect of difference between gender and women studies, ये हो चुका है. Going to multidisciplinary nature of gender studies. जो जब मैं आपको difference between women studies और gender studies बता रहा था, तो मैंने आपको ये कहा that basically gender studies is an interdisciplinary study. Basically it again interdisciplinary भी multidisciplinary study भी कह सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि दैट जेंडर स्टडीज इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ठीक है, और देयर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट ऑफ जेंडर स्टडीज, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या है. देखो, सबसे आसान तरीका किसी का मतलब जानने का, अगेन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट वुड बी राइट, इज द फैक्ट टू नो कि उसका लफ्जी मानी क्या है. तो अभी हम इसका लफ्जी मानी देख लेते हैं. ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी, चलो मल्टी को भी सिर्फ मल्टी का डिफरेंट का मीनिंग हम देखें तो आप कह सकते हो मैनी. ओके सर, मैनी इसका मतलब है. ठीक है, अगर मैं डिसिप्लिनरी का बात करूं तो डिसिप्लिन हो गया या सब्जेक्ट्स हो गए. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स, नेचर ऑफ के जी मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में, नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज. सो बेसिकली ये सादा जबान में कहता है, ठीक है, सादा जबान में कहता है कि जेंडर स्टडीज के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स को का इम्पैक्ट आता है. एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट वुड बी द रिलेशन ऑफ साइकोलॉजी विद जेंडर स्टडीज, आप मुझे बता सकेंगे कि सर इसका ये ताल्लुक है जेंडर स्टडीज के साथ. अगर मैं आपको कहूं सोशियोलॉजी का क्या ताल्लुक है,
आप मुझे कहोगे कि सर सोशियोलॉजी का ये ताल्लुक है। अगर मैं आपको कहूं कि जी इकोनॉमिक्स का क्या ताल्लुक है जेंडर के साथ, तो अगेन यू वुड गिव मी समथिंग रिलेटेड टू जॉब्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो बेसिकली इसका सादा जबान में मतलब यह है कि जिस तरीके से एक आपकी डिश है खाने की, उसके अंदर आप डिफरेंट चीजें डालते हैं तब जाके वो डिश बनती है, उसी तरीके से जेंडर स्टडीज भी एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा सब्जेक्ट एरियाज है, ठीक है, कि उसके अंदर भी डिफरेंट डिसिप्लिन्स अपना इनपुट लगाकर उसको फॉर्म करते हैं। अच्छा, एक और सवाल जो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मुझसे कर सकते हैं कि सर आपने दो वर्ड यूज किए, एक मैंने वर्ड यूज किया इंटरडिसिप्लिनरी, एक मैंने वर्ड यूज किया मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, जेंडर स्टडीज के लिए दोनों लफ्ज लोग यूज करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी भी करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी भी करते हैं। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं आजकल की, कि जो सोशियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, फिजिक्स की जो करंट थ्योरीज हैं, उनको आप फिट कर दो जेंडर के अंदर। दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी, कि आप कुछ नया ना बनाओ मगर पुराने वाले को फिक्स कर दो। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब यह है कि आप पुराने वाले को भी फिक्स करो और उसके जो स्कॉलर्स हैं, उसके जो रिसर्चर हैं, वो भी आए और कोलैबोरेट करके कोई नई चीज भी बनाए। इसका मतलब यह है कि इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर जो पुरानी साइकोलॉजी, जेंडर कह रहा हूं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा की या लिटरेचर की थ्योरीज हैं, वो आप यूज करके जेंडर बनाओ और जेंडर के थ्योरिस्ट आगे काम करें। मल्टी डिसिप्लिनरी का मामला यह है कि वो सारे थ्योरिस्ट पहले जेंडर के लिए एक थ्योरी बनाए और फिर सारे खुद मिलके बैठे एंड दे डू फर्दर रिसर्च कि आपने आगे किस तरीके से काम करना है। ठीक है, इंटर हमने दोनों के लिए यूज किया था बच्चे, दोनों के लिए यूज किया था। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर पढ़ना है। मैंने आपको सिर्फ फर्क इसलिए बताया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और अगर क्वेश्चन में इंटरडिसिप्लिनरी आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। So when we talk about the multidisciplinary nature of gender studies, we basically in a very simple aspect say कि भाई बात ऐसी है कि जो डिफरेंट फील्ड्स हैं सब्जेक्ट की, उनका इम्पैक्ट आता है जेंडर स्टडीज के अंदर। ठीक है, आईआर की मैंने आप लोगों में से आप लोगों की आईआर की क्लास हुई है? आप लोगों की आईआर की क्लास नहीं हुई? कोई ऐसा बच्चा जिसने आईआर पढ़ी हो? कोई मसला नहीं। अलिशबा बच्चे मुझे कुछ थेरीज बताएंगे आईआर की? कोई नाम लिख दें सिर्फ आईआर की थेरीज के। मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, जी हसनैन बताओ, रियलिज्म, आइडियलिज्म। ठीक है, सो बेसिकली नेशनलिज्म, ये जो सारे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, ये सारे आईआर के पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है, लेकिन जब हम थियरीज की बात कर रहे थे फेमिनिज्म की, तो हमने रेडिकलिज्म, हमने लिबरल भी देखा, यहां पे हमने रेडिकल भी देखा, हमने मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट भी देखा, हमने साइको एनालिटिकल भी देखा, हमने पोस्ट मॉडर्न भी देखा। आप मुझे ये कह सकते थे कि सर ये जो सारे फेमिनिज्म का वर्ड हटाएं, तो सर ये सारी तो आईआर की थियरीज हैं। तो अगेन यू विल सी हाउ डिफरेंट subjects have come together to contribute in the development of gender studies। कि हमने फेमिनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए लिबरलिज्म का वर्ल्ड व्यू लिया, के लिए करने के लिए मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट वर्ल्ड व्यू लिया, साइको एनालिटिकल लिया, पोस्ट मॉडर्न लिया, रेशियल लिया, कल्चरल लिया, एक्सेट्रा। दिस बेसिकली टेल्स कि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज क्या है।
अब जो तथहीर ने सवाल किया है, आई विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी ये देता हूं दैट अगेन डोंट गो फॉर वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के मुझे माइक्रोबायोलॉजी मत लिख के दे दीजिएगा, बट अगर आप जनरल सब्जेक्ट्स की बात करें तो bring up any subject general में, bring up any subject and I will link it to gender studies, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आपने लिंकिंग कैसे करनी है। तथहीर ने इसकी बिस्मिल्लाह करके पूछ लिया है कि जी सर इकोनॉमिक्स का क्या रोल होगा जेंडर स्टडीज के अंदर। अगेन बच्चे जो आप इकोनॉमिक्स के अंदर, अच्छा बाय द वे इतना सारा एक साथ ना लिखें ताकि तथहीर का पॉइंट पीछे ना चला जाए ज्यादा। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली बच्चे क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जॉब आ जाता है, सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बच्चे इन सारे कॉन्सेप्ट का आप इम्पैक्ट देखो। अगर मैं सिर्फ जेंडर के अंदर मैं ट्रांसजेंडर भूल गया, क्वेयर भूल गया, सब भूल गया, एंड आई जस्ट रिमेंबर्ड मेन एंड विमेन, सिंपल करने के लिए एनालिसिस को, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है या आपका जो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव्स हैं ऑफ द जॉब मार्केट ऑफ स्केर्सिटी, उसका क्या इम्पैक्ट मेल्स और फीमेल्स पे डिफरेंट नहीं होता? आप अपनी करंट जॉब मार्केट देख लें, मोस्ट ऑफ योर फीमेल्स आर अनएम्प्लॉयड। इट इज जनरली सेड दैट इफ and even if they are not unemployed, women do not work in the formal sector. उनका काम फॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं किया जाता। It is said that the women in the informal sector, their labor is equal to $2-3 trillion. Okay, अगर उनको लेबर के अंदर या इकोनॉमी के अंदर काउंट किया जाए, उनकी टोटल वर्थ इज अराउंड $3 trillion। ठीक हो गया। एंथ्रोपोलॉजी का बात करते हैं अली भाई। अली यार बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी का जो आप डिफरेंस देखोगे, दैट द स्टडी ऑफ मेन एंड विमेन, honestly with the way anthropology has gone forward, you would even see that even in the study of history you would see a lot about men. And whenever we would be talking about women, even if we talk about the sake of Cleopatra, we would always talk about her beauty. We would always talk about how many guards she had. But whenever we talk about the male rulers, we will be talking about how they won wars. वो किस तरीके से बड़े जंगजू थे, बड़े बड़े महल बनाते थे। जिस तरह जोधा अकबर की बात कर लो, आपने फिल्म देखी होगी जोधा अकबर। जोधा अकबर के अंदर भी जोधा का जो रोल था वो रिलीजन का, इस तरीके का रोल था, ऑफ हाउ इवन एंथ्रोपोलॉजी और फॉर द सेक हिस्ट्री हैज पोर्ट्रेड मेन एंड विमेन डिफरेंटली। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप देख लो कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस को सिंप्लीफाई करके पॉलिटिक्स में लाऊं, तो अगेन यू वुड सी दैट देयर इज एन एंटायर सेक्शन वेयर वी टॉक अबाउट issues of women as in the political arena, and you would see that political arena के अंदर भी शदीद एक difference है of how women are treated. अगेन फिजिक्स साइंसेस हो गई हैं, लेकिन अगर हम साइंसेस के अंदर भी रोल ऑफ विमेन देखें तो हमें रियलाइज होगा दैट ओवर द टाइम पीरियड विमेन हैव हैड अ वेरी इनसिग्निफिकेंट रोल। अब रिसेंटली आके बहुत ज्यादा women have won Nobel prizes etc, but over the time period we have always seen the field being dominated by men. आप अगर फीमेल साइंटिस्ट की बात करें, शायद आप लोगों ने मैडम क्यूरी के अलावा किसी का नाम नहीं सुना होगा। यू वुड बट ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट XYZ मेल साइंटिस्ट्स एंड एक्सेट्रा। अगेन फूड एंड न्यूट्रिशन बच्चे इज अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड। फिजिक्स का मैं बता चुका हूँ, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट जो विमेन पर है वो डिफरेंट है जो मेल पे है। अगेन सेम विद कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बता चुका हूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर हम इनइक्वालिटी, पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा देखेंगे, विमेन का जिन्होंने कहा कोटा देखेंगे। मैथ्स अगेन इज अ साइंस फील्ड, ये जनरली हम सोशल साइंसेज में देखते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज हाउ, अगेन लिंग्विस्टिक्स हो गई, थैंक यू सो मच जैनब। दिस इज हाउ वी सी दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन the impact of different subjects, or how different subjects have treated women and men differently. ठीक हो गया? So this is how the interdisciplinary nature of gender studies coins out, that different disciplines have contributed differently for the sake of men, for the sake of gender studies. For example, if I talk about psychology,
psychology is one of the only subject areas which has focused on the psychology of women. Mental health की हम जब भी बात करते हैं, there is a very important focus on the mental health of women. But when it comes to the mental health of men, I think the work which has been done, or the focus has been quite tardy. कि उतनी ज़्यादा focus नहीं रही on the issue of male mental health, but on the sake of female mental health बहुत ज़्यादा काम हुआ है. So this is how different subject areas have contributed differently for the sake of gender studies, and how gender studies has gotten impacted by these subjects. ठीक हो गया? इस पे किसी का कोई सवाल हो, किसी का कुछ हो तो प्लीज बताइए या पूछिए. क्योंकि वो वुमेन राइट्स मिली नहीं ना बच्चे, इसलिए उनके लिए मूवमेंट होती है. ठीक है. सो जो आज का हमारा सारा पढ़ाने वाला टॉपिक था, जो इंट्रोडक्शन का फैक्ट था, जो सारा सिलेबस का था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. ठीक है. किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो प्लीज पूछिए. अजीब सवाल आते हैं दिमाग में तो कोई बात नहीं, आयतुल कुर्सी पढ़ लें.